कि जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो बिल्कुल सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है। हर चीज़ आपके अगेंस्ट इस कदर जा रही है, जहाँ आप कुछ भी ट्राई कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो और वो चीज़ उस तरह से, मतलब उस तरह से तो छोड़ो, कोई भी चीज़ कहीं से भी आपको मदद नहीं मिल रही है। देखो, ये ना जीवन की सच्चाई है दोस्तों, और इस सच्चाई को ना कोई नहीं बताता। या तो लोग अपनी सक्सेस की स्टोरियाँ बनाने पे तुले रहेंगे, देखो हम ये थे, हमने ये किया। अपने अंदर का जो मन है ना, उसको कोई नहीं बताता कि एक जो इंसान है ना, वो किन किन चीज़ों से गुज़र रहा होता है। हमारे सामने हाईलाइट में होकर वही चीज़ें आती रहती हैं जो कुछ एक चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर किसी को एक संयोगवश उनको मिल जाती हैं चीज़ें। कई बार परिवार से मिल जाती हैं, कई बार जो भी वजह है दोस्तों, मैं उस चक्कर में नहीं जाऊंगी कि भाई प्रारब्ध है, ये है, वो है। आप इन सब चक्करों में ना ज़्यादा मत पड़ो। आजकल सोशल मीडिया पे ये बहुत चल रहा है कि प्रारब्ध है, ये है, वो है। मैं नहीं कह रही हूँ, ना ही मुझे पता है, पर मैं आपको उस चीज़ से दूर रखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपकी ये चीज़ें दिल में बैठ गई तो आप ना जीवन के अपने जीवन की स्थितियों के लिए सिर्फ ये मानने लग जाओगे कि भाई हाँ, जो भी जो चीज़ हो रही है ये बदलने वाली तो है नहीं, और उसको बदल के मैं करूँगा भी क्या या करूँगी भी क्या, तो ठीक है, ये तो जी मेरा प्रारब्ध है। मतलब मुझे एफ़र्ट नहीं करने हैं, मुझे अपनी जो भी मेरी सिचुएशन है उससे मुझे बाहर निकलने के लिए, या बाहर निकलने के लिए भी क्यों कहूँ मैं, उसके लिए मैं कोई प्रयास नहीं करूँगी। तो आप उस स्थिति में चले जाएंगे। हाँ, अपने को मैं आपसे कहना ये चाह रही हूँ कि तुम्हें इस चीज़ में पड़ना ही नहीं है कि प्रारब्ध है, फलाना है, कर्म है, ये पिछला जन्म है, वो जन्म है। होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा। बस आप इस जीवन के प्रति, इस जीवन को अपने सुलझाने में, अपने आप को समझने में यहाँ समय दे। इसके साथ जीवन बताए ना। जो भी, अगर आप किसी बात से परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो वो इसी जीवन की समस्याओं की वजह से तो हो रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है ना कि स्वर्ग लोक में आप जाओगे तो आपको अभी से आपको लग रहा है कि भाई मुझे तो अप्सराएं नहीं मिलेंगी, मैं इस वजह से दुखी हूँ। नहीं, आप अपने जीवन की स्थितियों की वजह से कहीं ना कहीं परेशान है। हर आदमी वो यहाँ से क्या महसूस कर रहा है और यहाँ से वो क्या महसूस कर रहा है, उन चीज़ों की वजह से आदमी परेशान है। तो मैं आपको कह रही थी कि अगर कोई भी ऐसी स्थितियाँ हों जहाँ आपको एक टाइम पे ये लगे कि बिल्कुल ही स्टक हो गया है, कोई भी मतलब आप कुछ भी कर रहे हो ना, कहीं से भी आपको होप नज़र ही नहीं आ रही है, तो मैं ना आपको ये सच बता रही हूँ आज। ये सच मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो, जो रियल लाइफ है ना, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मतलब लाइफ ना सिर्फ एक ही जैसी थोड़ी ना होती। ये जो अब अंधेरा हो रखा है, सिर्फ अंधेरा ही थोड़ी ना होता है लाइफ में। सॉरी, दिन ही थोड़ी ना होता है लाइफ में, अंधेरा भी तो होता है। तो उस अंधेरे की जब इंसान बात करता है ना, तो इस पूरे ज़माने में ना उस अंधेरे की, यानी कि उन ऐसे हालातों की जब इंसान पूरी तरह से हार जाता है, उसको कहीं से हिम्मत नहीं मिल रही है, कहीं से उसको होप नहीं नज़र आ रही है। जो भी काम कर रहे हो वो काम कहीं से भी आपको कोई काम बनता नहीं नज़र आ रहा है। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति ऐसी ख़राब आपको नज़र आ रही है। संबंधों में भी मन मुटाव चल रहा है, वहाँ से भी आपको कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। अकेलेपन से आप परेशान हो रहे हो, अकेले बैठ के आप खुद रो रहे हो। कोई आपके पास है नहीं जिससे आप ऐसी बात कह सको, और आपको अंदर से ये भी पता है कि भी कुछ कहने से होगा भी नहीं, क्योंकि जो ये परिस्थिति है इसको आपको ठीक करना ही है। पहली बात तो आप ये समझ ले, क्योंकि आपको कर्म दिया गया है इस दुनिया में आने के लिए ना, आपको कर्म दिया गया है दोस्तों, हर इंसान को। और हर वो कर्म हर इंसान को अपने हिसाब से करना है, उस चीज़ से कुछ सीखना है। मैं आपको बताती हूँ, ये जो टाइम है ना, ये बहुत पेनफुल है। इस टाइम पे रोया करें। ये चीज़ आपको कोई नहीं बता रहा है। सब बात कर रहे हैं कि मैं ये था, मैं वो था, उसके बाद मैं ये हो गया, या फिर लोग आ रहे हैं, देखो मैं यहाँ से थी, वो आती नहीं है वो ऐसे मॉडल वगैरह, वो भाई मैं तो यहाँ थी मॉडल, ऐसे करके, ऐसे ऐसे गरीब परिवार से थी, झोपड़ी में रहते थे, वहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने कपड़े कट, ऐसे इस तरह की वीडियोस आ भी रही है। तो
सिर्फ एक जो हाईलाइट में चीज़ें आ रही हैं उन्हीं की बात हो रही है। मतलब क्या बात हो रही है कि ऐसे शुरुआत हुई थी, ऐसे फटाक से एंड हुआ ज़िंदगी का, और देखो हमने ये अचीव कर लिया। भाई वो जो चीज़ें थी वो थी ही इस तरह से कि ज़्यादा लोग उनसे आकर्षित हो। जो वीडियोस उस तरह की बन रही हैं सोशल मीडिया पे, वो है ही इस तरह से कि बहुत ज़्यादा लोग उनको एकदम से आकर्षित हो जाएंगे। भला क्या आप उन लोगों की भी बातें कर रही हो जहाँ लोग अनेक तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं, किसान जो है वो मर रहे हैं, उनको अपनी जो फसल है उसका सही दाम नहीं मिल रहा है, उस तरह की बातें भी हो रही हैं। उस तरह की बातें बहुत ज़्यादा नहीं हो रही हैं। अगर हो भी रही हैं ना, तो वो एक न्यूज़ के तौर पे बस, या फिर अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए उस तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है जो जीवन की जो सच्चाई है वो नहीं सामने आ रही है। हमें बस आस-पास अपने को देखने को ऐसा ही मिल रहा है। और फिर सिर्फ सोशल मीडिया तो चलो अब की बात है, आप वैसे भी अपने आस-पास अपने परिवारों में देखो ना, तो आपको वहाँ भी एक चकाचौंध भरी बातें ही नज़र आती हैं। या फिर अगर कोई दुख भरी बातें करे तो तब भी वो बैठ के बातें करेंगे कि हाँ देखो मेरी भी ज़िंदगी में दुखी है, हाँ बहन ऐसा ही होता है, ऐसे ही जीना होता है, ठीक है। या फिर कि क्या करे बस ऐसा ही है, क्या करे बस ऐसा ही है। वो बहुत करीबी से और बहुत ही अपना दुख को बाहर निकालने के लिए सिर्फ बात कर रहे होते हैं, और वो भी बहुत कम बात कर रहे होते हैं। और अब जो परिवारों में भी जब हम जाते हैं, मिलते हैं, देखते हैं एक दूसरे को, तब वहाँ भी बस हाँ ऐसे चमकदार से सूट बूट पहन के लोग आ जाते हैं, और ऐसे बस यही चल रहा है। तो मैं ना आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि देखो जो जीवन है ना, जितने भी लोग आप इस तरह की स्थितियों से गुजर रहे हो जहाँ, और मैंने बहुत लोग देखे हैं दोस्तों, और मैंने खुद अपने जीवन में भी ये एक्सपीरियंस किया है। बहुत लोग हैं जब इस तरह की चीज़ों से गुजरते हैं, लोग बहुत सालों तक कई बार स्ट्रगल करते हैं, फिर भी और उस टाइम पे उनके लिए उन चीज़ों से, उन चीज़ों को फेस करना, उन चीज़ों से बाहर निकलना बहुत टाइम लग जाता है। और आदमी सोचता है कि यार ये देखो जो बाहर की दुनिया है वहाँ तो इतनी चकाचौंध है, देखो जो मेरी ज़िंदगी है वो ही ऐसी क्यों है। दोस्तों यहाँ जो है ना, यहाँ हमें करना ये होगा, यहाँ हमें अपने जीवन को जैसे अपने बच्चे को गले लगाते हैं ना, उस तरह से अपने जीवन को गले लगाइए, उस तरह से अपनी स्थितियों को गले लगाइए। कोई और नहीं आने वाला लगाने वाला, सिर्फ आप ही हो जो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, सिर्फ आप ही हो जो अपने आप को बहुत खुश देखना चाहते हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि फैमिली वाले ऐसे है वैसे है, आपके माँ बाप हैं या आपके जो भी जिनसे भी संबंध है वो भी आपको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन आखिरकार जो भी आप जिन भी स्थितियों से गुजरते हो, फील तो आप ही करते हो ना। उन सब चीज़ों से तो आप ही को गुजरना है ना, आपकी ही तो लाइफ है। तो यहाँ अपने आप को आंखें बंद करके, अपने हृदय पर हाथ रख के उस जीवन को सब कुछ सौंप दें। मुझे पता है ये सब आप पेन के साथ ही होगा, लेकिन ये जो पेन है ना, आप इससे कुछ ना मांगे, आप उन स्थितियों में कुछ मत मांगे। हारना तो बिल्कुल है ही नहीं। अब हारने का मतलब ये नहीं है कि आपको जीत के झंडे गाड़ने हैं, ये भी नहीं है। बस आप कुछ मत चाहो और उस टाइम पे ठहर जाओ, और जो भी परम शक्ति है उस वहाँ आप ये ट्रस्ट कीजिए कि जो भी ये चीज़ है ना, ये मुझे एक्सपीरियंस करनी है और इससे मुझे कुछ सीखना है। जब आप जीवन के प्रति समर्पण में आते हो, जीवन के प्रति जो भी आपकी स्थितियाँ है उसके प्रति स्वीकार भाव में आते हो, आप यकीन मानिए आप अंदर से बहुत मजबूत बनते हो। जो मजबूती है ना, हमें बाहरी मजबूती का पता है, चकाचौंध वाली मजबूती का, कि देखो पहले हम बहुत गरीब थे, उसके बाद हमने ऐसा वैसा किया, उसके बाद देखो हम क्या हो गए आज।
इतनी हमने मेहनत करी, इतना हमने ये किया और देखो हम क्या हो गए। मतलब सिर्फ स्टार्टिंग से एकदम एक्साइटमेंट वाला एंड दिखाया जा रहा है। ठीक है, वो भी सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, पर आप अपने आप से कहिए दोस्तों, आप भी कम नहीं हैं, आप किसी से कम नहीं हैं, चींटी इंसानों से कम नहीं है, पशु पक्षी ऐसा नहीं है कि वो इंसान बड़े हैं वो छोटे हैं, नहीं भाई, सब उसी एक माँ प्रकृति के बच्चे हैं। आप उसके बच्चे बन जाइए और अपने जीवन के प्रति स्वीकार भाव में आइए। देखिए, जैसे रात है ना, अभी जैसे रात हो रही है, रात को मैं वीडियो बना रही हूँ, तो सुबह भी होगी, यकीन मानिए दोस्तों। जिसको जगत की अम्बा, ये ऊपर तारे आपको दिख नहीं रहे हैं आसमान में इनकी भी जो जननी है, इस पूरे ब्रह्मांड की जो जननी है माँ जगदम्बा, आप उसको समर्पित कर दीजिए। और उसके साथ साथ अपने जीवन की समस्याओं को सही लोगों के पास जाइए, उन लोगों की बातें सुनिए, ढूंढिए कि आप उस समस्या से कैसे निकल सकते हैं। किसी की कॉपी पेस्ट नहीं बनना। अगर ऐसे अंधभक्त पागलों की तरह वो वाली सिचुएशन में नहीं आना है हमने अपने आप को, क्योंकि जब भी कोई इंसान कोई भी बात कहता है वो अपनी सिचुएशन के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपने हालात के अनुसार बात कहता है। आपको आपकी सिचुएशन क्या है, आपके हालात क्या है, वो तो आप ही जानते हो ना, आप ही जानते हो। और इस पूरी दुनिया में, इन पूरे हालातों में, इन चीज़ों में आप भी हो। अपने आप को नहीं भूलना है, आप ही हो जो अपनी मदद करने के लिए सबसे पहले भागे दौड़े, बिना दिन और रात का देखे। आप अपने साथ अच्छा चाहते हो, आप ही हो, तो आप ही तो अपनी चीज़ को अच्छी तरह से समझोगे ना। बस इतनी सी बात है दोस्तों, आप इतनी सी बात कह के देखिए। ऐसा नहीं कि भाई शांति, सिर्फ शांति के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। प्रयास तो हम करेंगे ही करेंगे, जब तक सांस है तब तक प्रयास है। और प्रयास किसके? शांति की तरफ, प्रेम की तरफ, इसके प्रयास है। मेरा इस चैनल को जो मैंने बनाया है, मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि जो भी मेरी लाइफ है उसको मैं शेयर कर पाऊँ। एक तरह से मेरी खुद के साथ ही ये बातचीत है जो ये चैनल होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती, उसको समर्पित करें।